नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्वास्थ्य विभाग में 2500 पदों पर होगी बहाली, मंत्री ने दी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार सरकार जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहाली की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाएगी। फार्मासिस्ट की बहाली से स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त ताकत मिलेगी और मरीजों को दवाओं के सुनिश्चित और प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सलाह दी जा सकेगी। हार के बाद प्रशांत किशोर का एक और बड़ा ऐलान, आरजेडी की बढ़ जाएगी टेंशन, बिहार में सियासी हलचल तेज। दोस्तों, विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने एक और ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने संकल्प और जन स्वराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जनता को मनाने और समझाने का प्रयास करेंगे। बांका में 16 सरकारी शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश, केवल एक गलती पड़ी भारी। दोस्तों, बिहार में सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी निकले 16 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए पटना बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुँचे। जाँच में इनका पात्रता, परीक्षा का क्रमांक किसी दूसरे शिक्षक से मेल खाता पाया गया था। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर घाटों पर हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, 3000 ट्रक बालू जब्त। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि अवैध बालू खनन को लेकर शनिवार देर रात बालू घाटों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर करीब 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि बालू माफियाओं पर पिछले 2 माह में 100 करोड़ का फाइन लगाया गया है। बकौल सिन्हा, ये सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगा। बिहार में फिर होगी टीचरों की भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा पर 70,000 करोड़ का बजट खर्च कर रही है और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में शिक्षा की दशा सुधरी है और आगे भी सुधारा जाएगा। गोपालगंज के 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर संकट, अनाज मिलना हो सकता है बंद। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। जिले में 5,61,528 लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। राशन कार्ड धारक जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाएं। ई-पीओएस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी कराएं। राशन कार्ड धारकों को अनाज भी मिलना बंद हो जाएगा। अब ट्रेनों में मिलेगी कंफर्म टिकट, सीट के लिए नहीं होगी मारामारी। रेलवे विभाग ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। बीते 3 माह में 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। नवंबर के अंत तक 370 नियमित ट्रेनों में 1000 से ज्यादा कोच जोड़े जाएंगे। इससे रोजाना 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा नॉन एसी कोच रेलवे के बेड़े में शामिल होंगे, जिससे 8 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर पाएंगे। बिहार में टीचरों पर सख्ती, ये गलतियां की तो हो सकते हैं जिला बदर। दोस्तों, अब किसी तरह की गड़बड़ी करने पर शिक्षक नप जाएंगे। वे जिला बदर भी हो सकते हैं और दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही इसके अमल में लाने की भी तैयारी चल रही है। नियमावली में संभावित गलतियां श्रेणीबद्ध की जाएगी और उसके मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई भी तय होंगे। बिहार के गांव वालों की बल्ले बल्ले, मंत्री अशोक चौधरी ने दे दी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लगभग 1000 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 600 पुल इस वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इस मसले पर मुंगेर के सांसद राजीव लल्लन सिंह के साथ लखीसराय जिले की ग्रामीणों की सड़कों की समीक्षा बैठक करने आए थे। शिक्षा विभाग का नया आदेश, शिक्षकों के स्कूल आने जाने का समय अब हेडमास्टर साहेब करेंगे तय। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए ई शिक्षा अटेंडेंस प्रणाली की शुरुआत की है। यह डिजिटल व्यवस्था शिक्षकों के काम के घंटे और उपस्थिति पर निगरानी को अधिक सख्त और संगठित बनाएगी। शिक्षकों के आने और जाने का समय अब प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आगामी 1 दिसंबर 2024 से सभी सरकारी शिक्षकों को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है।
राशन कार्ड धारकों की हो गई मौज, दिसंबर से मिलेगा एक्स्ट्रा गेहूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति यूनिट मिलेगा, जो पहले 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल था। इस बदलाव से गरीबों को होने वाली परेशानी कम होगी। दिसंबर से खाद्यान्न वितरण में यह परिवर्तन लागू होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल के लिए टेंडर जारी, 4 महीने में शुरू होगी विमान सेवा। दोस्तों, पूर्णिया जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर जल्द ही हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर आवंटित होने के 4 महीने में यह बन जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 अगस्त को पूर्णिया जाकर एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की समीक्षा की थी। 2 दिसंबर से शुरू होने जा रहा बड़ा कार्यक्रम, भूमि सर्वे से पहले राजस्व कर्मचारियों का बढ़ गया काम। दोस्तों, बिहार में राजस्व कर्मचारियों को नया टास्क मिल गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। दिसंबर से शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण में 84 बैचों में 4500 राजस्व कर्मचारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में BT एक्ट दाखिल, खारिज अधिनियम जमाबंदी और भू बंदोबस्ती से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आ गई खुशखबरी, किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, भारत सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए PM किसान खाद्य योजना को शुरू किया है, जिसके माध्यम से किसानों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। PM किसान खाद्य योजना को लेकर भारत सरकार के द्वारा सहायता देने के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से खाद और उर्वरक की लागत से राहत देने के लिए बनाया गया है। वैसे देखोगे तो पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किसानों के हित के लिए एक से एक योजनाएं को शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से उन्हें किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत कर रही है। वैसे आपको पता ही है कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, जहां की आज भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन किसान खेती पर ही निर्भर करता है। भारत की 60% पॉपुलेशन आज भी खेती करना ज्यादा पसंद करती है। जो किसान आर्थिक रूप के वजह से परेशान है, उनका सहारा देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। PM किसान खाद योजना के माध्यम से किसानों को 11,000 रुपए तक दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए, वह भी 2 बार किश्तियों में दी जाती है। और तो और सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती है। किसान खाद योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत की है। PM किसान खाद योजना के माध्यम से किसानों को 11,000 रुपए तक दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए, वह भी 2 बार किश्तियों में दी जाती है। जी हाँ, सही पढ़ रहे हो। सरकार के द्वारा पहले किश्त में 6,000 रुपए और दूसरे में 5,000 रुपए दी जाती है। सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि यह किश्तियां 6 महीने के अंतराल में किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं। भारत सरकार किसानों को फसल की लागत से राहत देने के लिए इस योजना के माध्यम से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। वैसे देखोगे तो पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किसानों के हित के लिए एक से एक योजनाएं को शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से उन्हें किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। बता दें कि यदि आप भारत के निवासी हो तो इस योजना का लाभ ले सकते हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके आवेदन करने के लिए आपकी सालाना इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना को खास करके छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाया गया है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, खेत से संबंधित दस्तावेज आदि का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।